हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वंस अगेन खुदावंद ने मौका दिया ताकि खुदावंद का जो वचन है, कलाम जो है वो बांटा जा सके। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद का कलाम जो है हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। और खुदावंद के कलाम में ये भी लिखा है कि मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, यानी इंसान सिर्फ रोटी से ही जीता नहीं रहेगा बल्कि हर उस बात जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। इसलिए खुदावंद का कलाम जो है वो बड़ा ज़रूरी है और इसी को हम जो हैं वो सीख रहे हैं। और आज जो है वो खुदावंद के कलाम में से हम लोग जो हैं दूसरा कलमा जो है खुदावंद के मुंह मुबारक से जो है वो निकला, उसको जो है आज खुदावंद के कलाम में से जो है हम सीखेंगे। और इसमें बड़ी खूबसूरत बातें, बड़े छोटे छोटे यानी इसको हम लोग जो हैं खुदावंद का अक्सर हम कलमा ही बोलते हैं। इंग्लिश में इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं, सेइंग भी कहते हैं, यानी मकसद ये है कि इसको हम जुमला भी कह सकते हैं। और खुदावंद के ये जो अल्फाज निकले हैं वो लाइन जो है उसको भी कह सकते हैं। तो मतलब कुछ तरीके से, लेकिन हम लोग अक्सर कलमे का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यानी बड़ा इम्पोर्टेंट वो कलमा, जिस तरह इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, ये इब्तदा में खुदा, और कलाम मुजस्सम हुआ, कलमा वो जो मुँह से निकला खुदावंद के। तो इसमें हम आज देखेंगे लूका 23 बाब उसकी 39 से 43 आयत तक देखते हैं। लिखा है फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिब है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, आए यसू, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। 43 आयत में लिखा है, यसू ने यानी उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आए हम दुआ करें। खुदावंद शुक्रगुज़ार है तेरे मीठे कलाम के लिए। खुदावंद तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग। दुआ करते हैं खुदावंद जब तेरा कलाम भेजा जाए तो बेतसीर नहीं लौटे, बल्कि जिस मकसद के लिए भेजा जाए खुदावंद उसको वो पूरा करे। और आज दुआ करते हैं खुदावंद कि तेरा पाक रूह जो है वही हमारी मदद और सहायता करे और हमारे साथ साथ रहे, वही हमारा टीचर और उस्ताद बने। बड़ी बरकत हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि ये जो दूसरा कलमा है ये है निजात के बारे, साल्वेशन के बारे में जो है वो कलमा है। और आज साल्वेशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि अब बड़ी खुशी की बात ये है कि जब यीशु जान दे रहा था तब भी उसका मकसद था बचाना, साल्वेशन, निजात देना, यानी ही वॉज इन द प्रोसेस ऑफ सेविंग लाइव्स। तो अब एक चीज़ को हम लोग देखते हैं कि दोनों ही जो हैं वो यीशु को जो है वो जानते हैं। डिटेल में नहीं मैं जाना मांगता क्योंकि बड़ा शॉर्ट जो है ना इसमें मेरे रिकॉर्डिंग होती है। तो मकसद ये है कि वो दोनों ही एक्चुअली यीशु को जानते थे। ऑफ कोर्स यीशु इस वक्त बहुत फेमस हो चुका था, बड़ा पॉपुलर था पूरे इसराइल में और हर कोई जानता था, चाहे वो लोग जेल में हों या आउटसाइड हों। तो आपको पता है कि इससे पहले जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी जेल में गया और उसका सर कटवाया गया। यानी मकसद है हर जगह पे उसका किसी न किसी तरीके खबर जो है मौजूद थी और इन लोगों को भी जो है उसकी खबर है। यानी दोनों जो हैं वो जानते हैं कि लेकिन हम देखते हैं कि ऊपर एक दूसरे के दरमियान क्या हुआ, डायलॉग जो है वो शुरू हो गया है। और इसमें अगर हम देखें तो मत्ती रसूल की अंजील कहती है, बताती है हमें कि दोनों ही लान तान कर रहे थे। ये नहीं कि राइट साइड वाला बड़ा अच्छा था और जो लेफ्ट वाला है वो बड़ा बुरा था, दोनों ही गुनाहगार थे। मतलब वो भी उसके बारे में बदकार लिखा हुआ है, उसके बारे में बदकार लिखा हुआ है। दोनों ने ही कानून तोड़ा, दोनों ने ही शरीयत तोड़ी, दोनों ही खुदा के खिलाफ काम कर रहे थे। मकसद ये दोनों गुनाहगार थे, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं मत्ती 27 बाब के 44 आयत में लिखा हुआ है, इस तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। अब दोनों लान तान कर रहे हैं, लेकिन एकदम हम देखेंगे कि ये जो शख्स जो राइट साइड पे है, ठीक है, और इसमें तब्दीली जो है वो आई है।
शुक्र है खुदावंद का, इसके लिए हम समझते हैं कि वो अपॉर्चुनिट्स थे दोनों ही, जो यीशु के सलीब यानी दाएं बाएं दोनों तरफ जो थे, मकसद है उनको बड़ा शरफ हासिल था कि उस वक्त निजात हासिल कर लें, लेकिन एक ने जो है बड़ा सुनहरी मौका जो है वो गंवा दिया, और एक ने जो है वही मौका जो है वो हासिल कर लिया और बादशाहत में दाखिल जो है वो हो गया। अब देखते हैं कि एक लान तान कर रहा है और दूसरा क्या, दोनों ही लान तान कर रहे हैं, लेकिन एकदम मैंने बोला कि उनमें चेंज जो है वो ही आगे जो है वो आई। मतलब देखते हैं कि एकदम उसको जो है वो झिड़कता है, मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। ठीक है, और फिर अपना गुनाह जो है उसको मान रहा है, और हमारी सजा तो वाजबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन ये जो है ये इनोसेंट है, ये पाक है। ठीक है, इसने तो कोई गुनाह जो है वो नहीं किया। मकसद ये एकदम तब्दीली जो है उसमें आई है, और जब उसमें तब्दीली आई है, लेकिन उसके मैं क्या बता रहा था कि उसकी वजह क्या थी। अब देखें लूका 23 बाब जो है उसकी 34 आयत को जब हम देखते हैं, इससे पहले यीशु ने क्या बोला कि आए बाप इनको मुआफ कर कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यानी ये अल्फाज जो थे ये कोई आम शख्स जो है वो नहीं बोल सकता। वजह ये है कि ये देखें, जब हमारे पे प्रोसिक्यूशन होती है, हम अपनी देख लें मुल्क में, कई दफ़ा हम ऑफिस में काम करते हैं, कई दफ़ा घरों में या दूसरी जगह पे, जैसे हमारे साथ कोई हमें प्रोसिक्यूट करता है, हमारे साथ ज्यादती करता है, तो बजाय इसके कि हम लोग जो हैं उसके लिए मुआफ़ी के अल्फाज बोलें, हम लोग लानत के अल्फाज जो हैं वो बोलते हैं कि जिस तरह तूने किया है तुझे भी ऐसा ही बदला मिले। तो ये इस तरह की चीज़ें अल्फाज जो है हम लोग बोलते हैं। लेकिन अगर हम देखें यीशु ने जो अल्फाज बोले, आए बाप इनको मुआफ़ कर, ये नहीं जानते कि करता है, और इन्हीं अल्फाजों ने ये जो राइट साइड पे डाकू है या थीफ है, चोर है या बदकार है, उसके हालात को जो है चेंज कर दिया, उसके माइंड को चेंज कर दिया। उसने सोचा यार इतना जुल्म हो रहा है, सलीब पे चढ़ा दिया गया, और अब देखो कि बजाय इसके कि इन लोगों को जो है वो पनिशमेंट दे या इन लोगों को बुरा भला कहे, इनको के लिए जो है वो मुआफ़ी मांग रहा है। और जब उसने ये सोचा कि वो मुआफ़ी मांग रहा है, उसमें जो है तब्दीली जो है वो आ गई है। और इस वक्त जब उसमें तब्दीली आई है, तो अब हम देखेंगे कि इस शख्स ने जो है वो क्या क्या अल्फाज जो है वो बोले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अपने गुनाहों का जो है वो इकरार कर रहा है। मुसरफ बेटे ने अपने गुनाहों का इकरार किया, और यही है साल्वेशन, निजात भी यही है कि जब हम अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं और खुदावंद को खुदा मान लेते हैं, तो फिर खुदावंद हमें जो है उससे मुआफ़ कर देता है। रिपेंटेंस, इसमें हम क्या बोले देखेंगे, रिपेंटेंस हमें जो है नज़र आती है। क्या बोलता है, हमारी सज़ा तो वाजबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। इस जगह पे वो इकरार कर रहा है कि हम लोग जो हैं वो गुनाहगार हैं, और यस्सु को जो है वो इनोसेंट ठहरा रहा है, वो खुदा है और खुदा का बेटा है। कहता है लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसके बाद यस्सु को क्या कहता है, आए खुदावंद तू मेरे दिल में आ जा। जिस तरह हम कहते हैं अपने यस्सु को, हम जब निजात की दुआ करवाते हैं तो रिपेंटेंस की दुआ करवाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं खुदावंद तू मेरे दिल में आ। ठीक है, उसी तरह क्या कहता है, फिर उसने कहा आए यस्सु। बड़े प्यार के अल्फाज हैं, जिस तरह यस्सु की माँ कह सकते हैं कि उसको यस्सु बुलाती हो, यूसुफ उसको यस्सु बुलाता होगा, या दूसरे उसके दोस्त जो हैं उसको यस्सु बुलाते होंगे। उसी तरह ही इस शख्स ने भी क्या किया, उसको बड़े प्यार के साथ कहा और रिक्वेस्टिंगली कह रहा है कि फिर उसने कहा आए यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। अभी यस्सु ने जान नहीं दी हुई, लेकिन वो उसको पता है कि वो मर जाएगा, दफन होगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। यानी उसको ये सारी बातों का तो नहीं पता, लेकिन उसको पता है कि ये आदमी अगर मर भी गया तो यकीनन जी उठेगा। यानी कहता है कि अपनी बादशाही में जो है मुझे याद करना, यानी उसकी मौत और रेजरेक्शन और उसके दोबारा आने का जो है वो आज मुंतज़िर है। और इसीलिए कह रहा है कि जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे क्या करना, याद रखना।
اور यसू ने भी जो है जब उसने क्या किया है, एडमिट कर लिया है, मान लिया अपने गुनाहों को, कन्फेस कर लिया है, ठीक है, फिर उसके बाद हम देते हैं कि उसके बाद खुदावंद पे उसका यकीन जब आ गया है, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है खुदावंद यसू मसीह जो है उसको अपनी उस बादशाहत में भी जो है वो कबूल कर लेता है, क्योंकि मुंह से इकरार करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि रोमियो 10 बाब की 9 और 10 आयत में लिखा हुआ है, 9 में लिखा है, और अगर तू अपनी ज़बान से यसू के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो तू निजात पाएगा। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि उसके निजात का जो है वो सिलसिला जो है शुरू। अगर यसू ने भी उसको जो है वो बड़े प्यार के साथ कह दिया, उसने उसे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ निजात तू मेरे साथ यानी फिरदौस में होगा, यानी खुदावंद उसको निजात जो है वो दे दी है, क्योंकि यसू जो है वो खुद खुदा है, ठीक है, यसू जो है खुद कहता, यसू ने खुद कहा था कि मत्ती 9:6 आयत में क्या कहता है, लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार है। एकदम यसू ने क्या किया है, उसके गुनाहों को जो है वो मुआफ़ कर दिया, और फिर कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इससे पहले कि इसमें लिए मैं मॉरल जो है वो जो इसका नतीजा है वो निकालें, एक पॉइंट जो है मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ कि कई लोग जो हैं अक्सर जो बपतिस्मे के ख़िलाफ़ हैं, या कुछ डिनोमिनेशन जो हैं वो बपतिस्मे के बारे में जो है वो टीच नहीं करती, वो अक्सर कहते हैं लो जी जो सलीब के ऊपर डाकू था उसने कब बपतिस्मा लिया, इसके बावजूद फिरदौस में जो है वो चला गया। बहनों भाइयों और लीडर साहिबान, एक चीज़ का ख्याल रखें कि वो सिचुएशन थी कि उसने बपतिस्मा जो है वो नहीं लिया, और वो जिस सिचुएशन में था उसको भी हम लोगों ने जो है वो देखना है कौन सी सिचुएशन में था। वो सिचुएशन ये थी कि उस वक्त यसू ने जान नहीं दी थी, क्योंकि ये जो ऑर्डर आया है बपतिस्मे वाला, ये यसू की मौत और उसके बाद का है, यानी उसके जी उठने के बाद में। मत्ती 28 बाब में जब यसू कहता है कुल इख्तियार आसमान और ज़मीन का मुझे दिया गया है, लिहाजा लगे लोगों को शिगिर्द बनाओ और तालीम दो और बाप और बेटा और रूल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, यानी उसके मौत और रेजरेक्शन के बाद का ये जो है हुक्म जो है हमें मिला है। उससे पहले जब वक़्त था उस वक़्त यसू ने अभी तक हुक्म नहीं दिया था, हालांकि बपतिस्मा जो है उस वक़्त चल रहा था, सारा कुछ जो है चल रहा है, लेकिन उसके बाद जो है, और दूसरी सिचुएशन जो है वो सलीब के ऊपर था, वो बपतिस्मा नहीं ले सकता था। आज भी जो डेथ बेड पे होते हैं उनके लिए नेसेसरी नहीं है, उनके लिए जो कन्फेस करना, रिपेंट करना और यसू का अपना शख्स निजात देना, कबूली करना जो है वो काफ़ी होता है। लेकिन हम लोग जो यंग हैं, हम लोग जो जवान हैं और इस काबिल हैं कि बपतिस्मा लें पानी का, हमें पानी का बपतिस्मा लेना जो है वो भी बड़ा ज़रूरी हो सकता है। तो बहनों भैया, आज ये जो है इसका मॉरल जो है वो ये लेते हैं कि आज वो डाकू जिसने दुनिया के गुनाह किए हुए थे, अगर वो बच सकता है तो हम लोग जो हैं वो भी बच सकते हैं। हर एक के लिए उम्मीद है, जो भी यीशु के पास आएगा, जो भी यीशु का नाम लेगा, उसका ज़बान से इकरार करेगा, खुदावंद उसको मुआफ़ जो है वो करेगा। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ऐसे शख्स हों जिनको आप महसूस करते हो ये तो बदल ही नहीं सकता, इसकी तो मुआफ़ी नहीं है, लेकिन आज होप है, उम्मीद है। हो सकते हैं आपके बहन भाई हों, हो सकते हैं आपके माँ बाप हों, फैमिली मेंबर हों, जिस जगह पे आप काम करते हो उस जगह पे लोग हों, किसी तरह के भी लोग हों, बहनों भाइयों, आज मौका है कि यीशु निजात देने के लिए जो है वो तैयार है। और वो डाकू को कहता है, उसने उसे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर वो फिरदौस में उसको लेके जा सकता है, हम भी उसके साथ फिरदौस में जो है वो जा सकते हैं। सिर्फ बात ये है कि उसको अपना शख्सी निजात देना कबूल करने की ज़रूरत है। और आज वक़्त है कि हम उसको मान लें, क्योंकि वक़्त थोड़ा है, जल्द आने वाला है, ताकि वो जब आए तो हम हवा में उसका उड़कर जो है वो इस्तकबाल करें और हमेशा उसके साथ रहें। शुक्र करते हैं आज खुदावंद के मीठे कलाम के लिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपके साथ साथ और तौफीक अता करे ताकि आप ये काम जो है वो कर सकें। बस यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।